राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और इस चैनल के माध्यम से मैं भारत के हर किसान भाइयों को कृषि क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे किसान भाइयों, जो मेरा तजुर्बा है तो ये समझ के चल लो कि बहुत पुराना तजुर्बा है, और उसी तजुर्बे से अगर आप खेती बाड़ी कर लोगे तो आपका नहीं पूरा भारत का भविष्य बदलेगा। इसी तौर पे आज हम बात करने वाले हैं टमाटर की फसल के बारे में, और मैंने टमाटर की फसल के बारे में बहुत से वीडियो बनाए हैं किसान भाइयों। उन वीडियो को आप देखा करो, क्योंकि मैं एक वीडियो के अंदर पूरा मेरा जो टमाटर की फसल करने की जो कलाकारी है, ये कला है, वो आपको एक वीडियो में नहीं दिखा सकता। इसलिए मैं पार्टों के अंदर आपके लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ। इसी तरह पर ये जो टमाटर की फसल देख रहे हो, अब ये टमाटर की फसल है, और मैंने कई बार इसके अंदर मैंने पिछला वीडियो बनाया था सरसों खली का, तो टमाटर के अंदर सरसों की खली देने का आपको तरीका बताया था। परंतु आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसको आप विस्तार से देखें और समझें। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ये जो डिब्बे देख रहे हो, तो आप ये सोचोगे इसके अंदर कोई फर्टिलाइज़र है या कोई खाद है। नहीं मेरे किसान भाइयों, इसके अंदर मतलब कोई भी बाज़ार से खाद बीज की दुकान पर से इन डिब्बों को मैंने नहीं खरीदा है। ये ख़रीदा है मैंने स्टेशनरी की दुकान के ऊपर, जहाँ पे कॉपी किताबें मिलती है, ये किराने की दुकान पे, ये कहीं भी पर भी आपको भारत के अंदर हर क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी मिल जाएगा। और ये है चौक, जो पेन से जो चौक होती है, जो स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर, और चौक का काम में लेते हैं। आपको दिखा देता हूँ मैं, ये चौक है, ये देख लीजिए आप। अब मेरे किसान भाइयों, आप ये समझ रहे होंगे कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये चौक क्या काम आती है। मेरे किसान भाइयों, आपको मैं बता दूं कि ये चौक, इस चौक की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो पीओपी की मिट्टी होती है ना, अपने घरों के अंदर कलर पेंट के अंदर छतों के अंदर पीओपी होती है, तो पीओपी की मिट्टी और जिप्सम की मिट्टी से ये चौक बनती है। तो इसके अंदर क्या है कि पीओपी की मिट्टी और जिप्सम की मिट्टी काम में ली जाती है। तो ये जो जिप्सम और पीओपी होती है वो क्या है कि खदानों से निकलती है, और खदानों के से निकला हुआ ये मटेरियल है, और उसी मटेरियल से ये चौक बनती है। तो इसके अंदर कई प्रकार के न्यूट्रिशन और कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। अब इन चौकों को टमाटर की फसल में कैसे काम में लेना है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे किसान भाइयों, इसका कोई खर्चा ज़्यादा नहीं है, इस पेंसिल चौक का खर्चा कोई ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कोई किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। परंतु थोड़ी बहुत आपको ऑर्गेनिक खेती के अंदर मेहनत ज़रूर होगी, परंतु आपको रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। मेरे किसान भाइयों, जहर की कंपनी वाले आप लोगों को लूट के खा रहे हैं, ये समझ लो। ये बिना पैसे का बहुत मामूली सा है। ये 7 रुपये का मैंने डिब्बा ख़रीदा था, ये देख लीजिए आप, 7 रुपये का डिब्बा ख़रीदा था। ये मांग चलो कितना सस्ता ये फॉर्मूला है, परंतु फिर भी आप है ना खर्चे की खेती करते हो। ताज्जुब होता है मेरे को ये समझ के, मेरी आत्मा रोती है जब आप लोग खर्चा करते हो तब। तो आपको क्या करना है, देखो चौक टमाटर की फसल के अंदर हर फसल का तरीका अलग होता है। ये एक बात ध्यान रख लेना आप, जो फॉर्मूला होता है वो हर फसलों के लिए अलग होता है, बेल वाली फसलों के लिए अलग होता है, मिर्ची के अंदर अलग होता है फॉर्मूला। और जो जैसे मैं फॉर्मूला बताता हूँ चौक का, उसी प्रकार से करें, अपने मन से ना करें। तो क्या है, आपको एक सरिया लेना है ऐसा, और ये जो सरिया है, अब टमाटर का जैसे ये 2 पौधे हैं, ये देख लीजिए, एक पौधा इधर है, एक पौधा इधर है। अब आपको क्या करना है, 2 जमीन के अंदर टमाटर के पौधे से दूर छेद करना है जमीन मिट्टी के अंदर। ऐसे ये कर दिया एक, और ये कर दिया दूसरा। अब ये दो छेद हो गए। अब अपन क्या करेंगे, 2 चौक लेंगे, 2 चौक लेके और मिट्टी के अंदर, ये देख लीजिए, मैं बता देता हूँ दोबारा से, मैं और बता देता हूँ। ये हमने छेद कर दिया मिट्टी के अंदर, ये लो सरिये से, ये लो मिट्टी के अंदर खड्डा कर दिया सरिये के माध्यम से, और एक ये कर दिया है। दोनों टमाटर के बीच के अंदर करना है। सरिया आपको गोल लेना, गोल सरिया, जिससे, और ये जगह आपको छोड़नी है, क्योंकि अगर आप टमाटर के पौधे के पास में करोगे तो जड़े को नुकसान पहुँच सकता है। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से 2 पेंसिल लेनी है। अब चौक, ये 2 चौक पेंसिल को क्या करना है, आपको इन खड्डों के अंदर डालना है। ये डाल दिया, ये डाल दिया। अब इसको बंद कर दिया है। जब भी आप सिंचाई करोगे तो इस चौक के अंदर नमी, ये चौक है ना, नमी ज़्यादा जल्दी पकड़ लेगी, और नमी जब पकड़ लेगी तो ये क्या है कि अपना धातु छोड़ेगी चौक। और ये जो पौधे की जड़ें हैं, तो जड़ क्या है कि भोजन लेती है,
जो पौधे कोई भी XYZ पौधा हो, तो पौधे की जड़ों को क्या काम रहता है, भोजन ग्रहण करना। तो ये जो इसके अंदर जिप्सम की मात्रा है, ये मान के चलो, और भी कैल्शियम का स्रोत है चौक, और कई प्रकार के माइक्रो न्यूट्रन भी पाए जाते हैं इस चौक के मेटल के अंदर। तो ये जड़ें क्या है कि रेगुलर लेती रहेगी। चौक एक ये चौक है ना, कम से कम इसको गलने के अंदर, इस चौक को गलने के अंदर मेरे किसान भाइयों 3 महीने लगते हैं। जमीन में अपन गाड़ देते हैं इसको, तो इसको गलने के अंदर, इसको कंपोस्ट होने के अंदर 3 महीने लगते हैं। और जो सब्जी की फसल होती है वो कितने महीने की होती है, 70 से 90 दिन की। तो आपकी फसल को रेगुलर तौर पे कैल्शियम की मात्रा मिलती रहेगी और भी प्रकार के न्यूट्रिशन की मात्रा मिलती रहेगी, तो आपका ये पौधा से स्वस्थ रहेगा। कैल्शियम से मेरे किसान भाइयों एक बात ध्यान रखना कि कैल्शियम से क्या होता है, जो ये पौधा है, इस पौधे की जो ये मुख्य शाखा है और अन्य शाखा है, ये मजबूत होगी। फ्लोर, जो ये फ्लोर देख रहे हो, ये फ्लोर बिल्कुल मजबूत रहेगा, झड़ेगा नहीं बिल्कुल। और फल बनाने के अंदर अहम भूमिका रहती है कैल्शियम की, और फलों को मोटा करने के भी कैल्शियम की अहम भूमिका रहती है। और कैल्शियम से क्या है कि पौधे के ऊपर चमक आ जाती है। तो ये जो फॉर्मूला है दुनिया का सबसे सस्ता फॉर्मूला है मेरे किसान भाइयों। आप यकीन करो, आपका खेती का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। कई बहुत से यूट्यूबर से भी है, बहुत से सोशल मीडिया पे बहुत से लोग हैं जो मेरी वीडियो की कॉपी करते हैं, परंतु मेरे किसान भाइयों आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको ये 2 चौक लगा दिया आपने, फिर अगला पौधा लेते हैं। ये देख लीजिए, एक बार और बता देता हूँ, हमने इन दोनों को पौधों के बीच के अंदर ये चौक लगा दिया है। अब ये जो अगला, ये दोनों पौधे हैं, तो इसी तौर पे सब पौधे के अंदर आप ये चौक लगाएं। पौधे के पास में कभी नहीं लगाएं। पास में आप खड्डा करोगे तो पौधे की जड़ों के डैमेज होने का खतरा रहता है। ये देख लीजिए, ये चौक इस खड्डे में डाल दी और ये चौक इस खड्डे में डाल दी, अब इसको बंद कर दिया। तो इसी तौर पे जो किसान भाई बेड़ों पे टमाटर की फसल करते हैं, तो दोनों पौधों की जो डिफरेंस रहती है, जगह खाली रहती है, उसमें 2-2 चौक डाल दे और सारे खेत में ये चौक लगा दे। इससे बहुत अच्छा फ़ायदा रहेगा। रिएक्शन, नो रिएक्शन, मतलब नुकसान कभी नहीं करेगी ये चौक, बिल्कुल फ़ायदा करेगी मेरे किसान भाइयों। और कम खर्च का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, दुनिया का सबसे सस्ता फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको भारत में कोई नहीं बताएगा मेरे किसान भाइयों। और ये चौक इतने मतलब लाभदायक है कि आप खुद फॉर्मूला देख लेना इसका चौक का मेरे किसान भाइयों। खर्चा अगर आप कम करोगे तो अपने आप ही आपकी खेती फ़ायदे की हो जाएगी। आप ऐसे फर्टिलाइज़र दिया करो जिस फर्टिलाइज़र की लाइफ ज़्यादा हो। अब आप ये मान के चलो, दुकान से कैल्शियम लेके आ रहे हो आप, अब दुकान से कैल्शियम लाते हो, दुनिया का कोई सा भी कैल्शियम ले आओ आप, और टमाटर की फसल में दोगे आप, तो उसकी मियाद रहती है 5 से 7 दिन तक। और 5 से 7 दिन के अंदर वो कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, डाउन हो जाती है। और पौधे को चाहिए हमेशा, अगर पौधे को हमेशा कैल्शियम मिलता रहेगा 24 घंटा, जैसे आप भोजन करते हो, अब आपको 7 दिन तक तो भोजन खिला दिया, बाकी क्या ना, बाकी का पूरा महीना भोजन नहीं कराओगे तो आपको भूख तो लगेगी ना, खाने पीने की जो आवश्यकता तो रहेगी ना। तो इसी तौर पे कैल्शियम की मात्रा भी पौधे को अगर रोज़ दोगे आप, तो पौधा क्या स्वस्थ रहेगा, हेल्थी रहेगा और उसमें रोग भी नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूला है मेरे किसान भाइयों, और ये फॉर्मूले भारत के किसान भाइयों से बहुत छुपा के रखे गए हैं, आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसानों का शोषण हमेशा हुआ है और होता रहेगा। किसानों को गुमराह करते हैं लोग। तो मेरे किसान भाइयों, ये आप खर्चा कम करो खेती का, अपने आप फ़ायदे में हो जाएगी खेती। और भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा अच्छे। आपसे निवेदन है कि ये मेरे जितने भी वीडियो है, अपने जितने भी मित्र किसान भाई है, रिश्तेदार है, मिलने वाले किसान हैं, उनके साथ शेयर किया करो आप। तो उनसे क्या है कि उन किसानों को भी मार्गदर्शन मिलेगा। गरीब किसान है, अगर आपकी छत्रछाया में वो भी पनप जाएंगे। मेरे तो ये साधुवाद सोच है। तो इसी तौर पे मेरे किसान भाइयों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।